नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। एनएसयूआई ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। दो सगी बहनों में विवाद, एक ने खाया जहर, दर्दनाक मौत। गाजीपुर में श्री बागेश्वर धाम सरकार का लगा दरबार। बोलेरो और ऑटो में टक्कर, 8 से अधिक घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। दो बहनों के मध्य विवाद हुआ, जिसके बाद एक बहन के द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर मौत को गले लगा लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। बताया जाता है कि घर पर दो बहनें थीं, दोनों का आपस में कोई विवाद हो गया, जिसके बाद एक बहन के द्वारा जहरीला पदार्थ खाया, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो परिवार के लोग जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर एक बहन ने दम तोड़ दिया। बाल बच्चे लड़ गए, पता नहीं है दवाई के लिए कौन के साथ लड़ाई हुई? बाल बच्चे दो ही बहन। किस वजह से लड़ाई हुई थी? अब बता नहीं कहा क्या ना नहीं पूछी आपने? वो तो फिर नहीं, हड्डी हड्डी भाई से दूसरी बच्ची से। फिर अब लेकर भाग आए। आपका क्या नाम है? अनीता। और बच्ची का? कहाँ के रहने वाले हो? हम तो भाई नहीं थे भाई, हम क्या बताएं? किसको क्या हो गया है? लड़की ने जहर पी लो, वो बताएगा, लड़का बताएगा कि जहर में क्या चीज़ पिया है, क्या हुआ? बता। दवाई रखी थी जमीन में, वो दवाई रखी थी। कुछ समझ में आया क्या, किस कारण से दवाई पी ली? हाँ, मैं कुछ नहीं समझ में आई सर। कहाँ की घटना है ये? मलिया लाल। क्या नाम है बिटिया का? सनीता। आपका? संतोष। बच्ची की उम्र कितनी? 10वीं की बात है साहब। 10वीं के पेपर इसी साल में। पढ़ने कहाँ जाते थे? भाषा। परीक्षा हो गई थी? हाँ, परीक्षा हो गई। रिजल्ट आ गया था? 1 तारीख को आना था। क्या कोई परेशान करता था? भैया हम कुछ नहीं बता सकते, क्यों हम घर पे नहीं थे। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के द्वारा आज एक बृहद प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। यहां पर काफी गहमा गहमी भरा माहौल देखा गया। पुलिस के पसीने छूट गए। बताया जाता है कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी एवं दमोह विधायक अजय टंडन के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था, जहां एनएसयूआई के द्वारा बृहद प्रदर्शन किया गया। किस तरह से यहाँ पर धक्का मुक्की हुई पुलिस के साथ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की, आइए हम आपको दिखाते हैं। घेराव का कार्यक्रम। विगत दिनों आपने सुना होगा कि संविदा शिक्षक वर्ग 3 का पेपर लीक हुआ था, जो कि भाजपा के मंत्री के कॉलेज से लीक हुआ था। उसके विरोध में और पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जिस तरह से व्यापम पार्ट 2 लाया गया है भाजपा सरकार द्वारा, उसके विरोध में यह हमारा पूरे प्रदेश में आंदोलन जारी है। उसी को लेकर आज हम दमोह आए थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार दुर्व्यवहार किया गया। हमारी जो महिला और छात्राएं थी हमारे साथ, उसके अलावा यहाँ पर किसी तरह की कोई भी प्रशासन ने अपनी तरफ से मुस्तैदी नहीं दिखाई थी। उसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ा।
छोड़ना था, लेकिन एनएसयूआई और कांग्रेस के हमेशा से कार्यकर्ता संवेदनशील माहौल को बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। हम हमेशा अनुशासन में रहते हैं, उसका यहाँ पे हमने दिखाया भी है। लेकिन आप सभी के माध्यम से हमारी यह मांग है कि प्रशासन इस तरह भाजपा की गुलामी ना करे, वरना इसका परिणाम उसको बहुत गलत भुगतना होगा, क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी और उनको ड्यूटी अपनी यही करनी है। एनएसयूआई के छात्र छात्राओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है समय समय पर, तारीखें तय है। आज हमारे बीच में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद हैं, पूरे मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और मुख्य रूप से इसमें जो छात्र छात्राओं की समस्याएं हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, कोचिंग सेंटरों की हालत खराब है, उसके अलावा महंगाई तो एक मुद्दा चल ही रहा है, प्रशासन कोई बात को सुनने को तैयार नहीं है। शिवराज सिंह चौहान कुंभकर्णी निद्रा में सो रहे हैं, उन सबको हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। उससे भी ज्यादा दुखदायी बात यह है कि एनएसयूआई की छात्र छात्राएं और हमारे महिला विंग के लोग जब सामने आकर इसका विरोध करते हैं तो पुलिस के द्वारा उनको कुचला जाता है, पुलिस के द्वारा उनको पीछे किया जाता है। अगर उपयोग करना है तो महिला पुलिस का उपयोग करें, पुरुष पुलिस का उपयोग करने का ये कौन सा मतलब है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। नशा मुक्ति के क्षेत्र में लगातार काम करने वाली संस्था भगवती मानव कल्याण संगठन के लिए शराब न पकड़ने की हिदायत दी गई है। बताया जाता है पथरिया एसडीओपी के द्वारा यह हिदायत दी गई, जिसके बाद संगठन के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया और इस संबंध में उचित कार्रवाई की मांग भी की गई है। भगवती मानव कल्याण संगठन अब तक हजारों प्रकरण दर्ज करा चुका है। संपूर्ण जिले में अवैध शराब के संबंध में लगातार उनका आंदोलन चल रहा है। इसी बीच ये बड़ी खबर आई है, क्या कहना है संगठन के पदाधिकारियों का, आइए जानते हैं। रात में क्या हुआ था, 2 पेटी अवैध शराब भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों ने जब पकड़ी और जब वो थाने लेकर आए उस पर कार्रवाई करवाने, तो सम्मानीय एसडीओपी महोदय जी ने कहा आप लोग शराब नहीं पकड़ सकते हैं, हमें सूचना दे सकते हैं, और उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की। इससे हम लोगों को ये लगा कि साहब आते ही और शराब माफियों का संगठन का विरोध कर और शराब माफियों का सहयोग करने लगे, और उससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि एसडीओपी महोदय जो हैं वह शराब माफियों का सहयोग कर रहे हैं और उन्हीं का काम कर रहे हैं। मैं राजाराम नामदेव जिला संगठन मंत्री के पद पर हूँ। तो श्रीमान एसडीओपी महोदय द्वारा हम लोगों को ये कहा गया कि आप लोगों को शराब पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही आप लोग शराब पकड़ेंगे और पुलिस को सूचना देंगे। तो हम एसडीओपी महोदय जी से यही कहना चाहते हैं कि रात्रि में 10 बजे के बाद डेली शराब निकलती है सर कलाही से, तो आप पकड़वा सकते हैं सूचना के लिए। और उनके लिए सुबह से हम लोगों ने फ़ोन लगाने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। दिन में भी कई बार शराब निकली अभी, और आगे भी उनको सूचना देंगे। और हम लोग चाहते हैं कि एसडीओपी महोदय के ऊपर भी कार्रवाई हो अगर वो शराब माफियाओं का संरक्षण करते हैं। क्या नाम? खिलान पटेल, युवा मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष। देखने लायक होगा अब प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। पथरिया से सहयोगी गगन सैन के साथ संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। ग्राम पंचायत देवरान में जल संकट व्याप्त है, जिसको लेकर ग्राम के लोग दमोह पहुंचे, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि उन्हें पानी नहीं मिल रहा। उनका पानी दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन उन्हें नहीं दिया जाता है। ग्राम में पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। वहीं एक कुएं का गहरीकरण भी अगर हो जाए तो उन्हें निश्चित रूप से आगे चलकर पानी की समस्या नहीं होगी। लेकिन फिलहाल वह चाहते हैं कि यहाँ पर ध्यान दिया जाए और पानी की व्यवस्था कराई जाए। पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, हल करो। से आए? जी, हमारा नाम गणेश प्रसाद प्रजापति है। यहाँ से 11 किलोमीटर दूर बासा के बाजू में देवरान ग्राम पंचायत है। बासा सागर दमोह रोड के किनारे हम लोगों की 3 टोले हैं, तो तीनों ही पानी की विकराल समस्या से ग्रसित हैं। और अगर उसमें ईमानदारी से भी अगर काम कर दिया जाए, उसमें तालाब में भी 1 करोड़ रुपया खर्चा हो गया, उसका ना गहरीकरण हुआ, ना तक केवल कागजी में बिल बन करके जो है जल संकट है। और कम से कम 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है दूसरों के घर पे। एक किसान है, वो अगर ताला डाल देते हैं तो हम लोग इधर उधर घूमते हैं, और सरकारी व्यवस्था कहीं नहीं है 6 किलोमीटर तक।
कहाँ से आए हो आप लोग? देवरान ग्राम पंचायत से। आपके गांव में कुछ सुविधा नहीं है पानी की? नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। और एक दो बार मोटर आई है तो वो वही सरपंच लोगों ने आज वो ना मोटर का पता है ना पाइपलाइन का पता है। पानी को तो भरने नहीं देते सर। अब बताओ हम लोग बच्चे लेके कहाँ जाते? एक पिक्का ले आते तो हम पीने को करें कि बच्चों को नहला के खुद नहा 2-2 दिन तक नहीं हम लोग नहा पाते हैं। 1.5 महीना 2 महीना होगा परेशानी। बताओ आदमी घर पे नहीं रहे, मजूरी करेगा पानी को फिर ऐसी समस्या हल। क्या नाम है भैया? हमारा प्रीति। कहाँ से आई है? देखने लायक होगा इस संबंध में कब तक क्या कार्यवाही होती है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज तक। तेंदुखेड़ा के सबनई के लोग काफी परेशान है। बताया जाता है कि यहाँ पर एक तालाब की मांग बरसों से की जा रही है, लेकिन तालाब नहीं बनाया जा रहा है। फॉरेस्ट विभाग से एक नाला निकला हुआ है जो काफी बड़ा है। अगर इस पर एक तालाब बन जाता है तो लोगों को पानी का संकट नहीं होगा, जिसके चलते ही ग्रामीण दमोह पहुंचे और यहाँ पर तालाब बनाने की मांग की। एक मिनट भैया, क्या समस्या है भैया? तालाब निर्माण की समस्या है। हम लोगों को पानी से हम लोग कई वर्षों से जूझ रहे हैं। पीने का पानी नहीं है, ना सिंचित है, ना मवेशियों को पानी है। पिछले लॉकडाउन में कई मवेशी मृत हो गए। तो हम लोग चाहते हैं कि क्यों हर साल इस गौ हत्या को हम लोग अपने ऊपर लें। तो हम लोग शासन प्रशासन से कई वर्षों से मांग करते आ रहे हैं। पिछले जो चुनाव में भी हम लोगों ने धरना दिया था कि हम लोग वोट नहीं करेंगे जब तक हम लोगों के लिए स्थायी साधन ना मिले। पानी का स्थायी साधन ना होने के कारण हम लोगों को यहाँ से पलायन भी करना पड़ता है। और हम लोग को कई एकड़ जमीन जो सिंचित नहीं होने के कारण हम लोग फसल नहीं बो पाते, उसी बंजर पड़ी रहती। उसी उद्देश्य को लेकर आज हम लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हैं। तो माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं कि हम लोग का तालाब निर्माण कराया जो कम से कम 4 से 5 हेक्टेयर का भराव बनेगा उसमें। अगर बड़ा स्तर पर तालाब बनेगा तो 4-5 हेक्टेयर जरूर पानी बनेगा उसमें। तो मैं चाहता हूँ हमारे ग्रामीण जन सभी लोग आए हैं इतनी धूप में और अपने अपने घरों से निकल कर। नाम बता दो जी। मेरा नाम है सुनील ठाकुर। मैं ग्राम पंचायत सिमरिया के अंतर्गत आने वाला टोला ग्राम सिमरिया का निवासी हूँ। हमारे यहाँ से आए ग्राम पंचायत समदई जनपद पंचायत तेंदुखेड़ा और तालाब की मांग के लिए आए हैं। पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने बहिष्कार किया था तो हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आपका तालाब का निर्माण होगा। और से 2 वर्ष पहले भी हम लोग जन सुनवाई में आए थे, तालाबी के लिए आए थे। तो जब से हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, ना कोई निर्माण हो रहा है और पीने के लिए हमारे यहाँ पानी भी नहीं है। और जो पंचायत के ट्यूबवेल हैं जो भी, तो वहाँ वो लेवल नहीं बचा है तो वो भी बंद हो गए हैं और पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इसी मांग से हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आए कि भाई तालाब का निर्माण हो जाए। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर कब तक तालाब की मांग पूर्ण होती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी सी न्यूज। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दमोह पहुंचे। दमोह पहुंचने पर पार्टी अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। हम आपको बता दें कि टोल प्लाजा पर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद वह दमोह के बकौली चौक पहुंचे, जहां पर एक सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री आवास योजना से पीड़ित लोगों के संबंध में उनके द्वारा बात रखी गई। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अनुभव गौतम के द्वारा भी उनका स्वागत किया गया। पार्टी और कांग्रेस के नेता शामिल है, इनके संरक्षण में ही ये सब घोटाले होते हैं। जो लोग पात्र लोग हैं उनका आवाज अधिकारियों के साथ मिलकर भाजपा और कांग्रेस के नेता खा गए। इनसे हम अपना आवाज छीन कर भी लेंगे, लड़कर भी लेंगे और जो हमारे अन्य अधिकार हैं उन अधिकारों के लिए भी लगातार हम संघर्ष करेंगे। आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। ये लड़ाई आवाज की भी है, ये लड़ाई हमारे अधिकारों की भी है, ये लड़ाई हमारे मान सम्मान की भी है और ये लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधानों में हमारे लिए अधिकार दिया है उन अधिकारों की रक्षा की लड़ाई भी है। तो इस लड़ाई को हमें लगातार जारी रखना है। आम आदमी पार्टी के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया गया। चूँकि मुख्य अधिकारी बीमार थे तो उनको तत्काल रूप से तहसीलदार को भेजना पड़ा। हमने
एक सूची प्रदान की है कि ये पात्र लोग हैं जिनका डीपीआर में भी नाम है। इस सूची में आप तत्काल रूप से काम करें। तो 10 दिन के अंदर का हमने समय दिया है कि इस सूची में काम करके आप बताएं, और तहसीलदार जी ने भी कहा कि हम बिल्कुल इस पे काम करके बताएंगे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। एक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। मध्य प्रदेश सरकार की काफी महत्वाकांक्षी योजना है। लोग काफी तादाद में आवेदक लेकर पहुंचते हैं, लेकिन गर्मी के चलते इस बार जन सुनवाई में विशेष लोग नहीं पहुंचे हैं। लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसका असर जन सुनवाई पर नजर आया। अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़ एवं एसडीएम गगन बिसेन के द्वारा जन सुनवाई की गई। अब काफी कम विभागों के अधिकारी यहाँ मौजूद रहते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह के कादीपुर के श्री हनुमान धाम में इस समय श्री बागेश्वर धाम सरकार के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया जा रहा है। वहीं आज जनता दरबार का आयोजन किया गया। प्रतिदिन हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, जो धर्म लाभ ले रहे हैं। पर्चे पर कलमबद्ध करके लिख करके रख दिया जाएगा कि आपकी समस्या क्या है, उस समस्या का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। बड़े बड़े बुद्धिमानों की बात सुनो, दोनों हाथ उठा करके बोलो जय श्री राम। टेंट वाले अगर बात सुन रहे हो तो बहुत भक्तों को असुविधा है, धूप में बेचारे बहुत खड़े रहते हैं। टेंट बनाया जाए, हमारा निवेदन बंद कर दो। अब तुम जगह जगह बदलना बंद कर लो। गुरु हो तो एक हो, इष्ट हो तो एक हो, और आज ही इस दरबार से प्रण लेकर जाओ। कालीपुर हनुमान जी के चरणों में जाना या बागेश्वर बालाजी के चरणों में जाना, हाथ में नारियल लेना और कह देना बस आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। जिस दिन तुम हनुमान जी के सामने गंभीर हालत है, दवा चलाते रहने, साथ में बागेश्वर बालाजी की कृपा लाभ हो गए, आशीर्वाद है। बोले बागेश्वर सरकार की। नंबर 2 पर मिलेगी आपकी जो अर्जी स्वयं की है, पुत्र योग की, उसका मनोरथ भी बागेश्वर धाम से पूर्ण हो, आशीर्वाद है। बोले सच्चे दरबार की। और चलो चलो, पकड़ना नहीं है, आपको नहीं पकड़ना है। और चलो 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 चलो, इसी तरफ जाना है। सुना बिल्कुल भी नहीं। राम। और चलिए, हाँ ऐसे ही चलते चलिए। हाँ और चलिए। हाँ और चलाओ, इसी तरफ चलाओ चलाओ। राम। और ताकत बढ़ाई जाए इसके शरीर की, और कृपा की जाए। एक बार फिर हाथ खोल दो माता जी। एक काम और किया जाए। कहाँ गए मस्तराम? सरपंच कहाँ? अच्छा तुम बैठो, सरपंच में रहने दो। और बड़ा आदमी कौन बैठा है यहाँ? अमीर आदमी है कोई? छोटा मोटा बड़ा आदमी कोई नहीं है? हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बांधकपुर क्षेत्र की आशा सुपरवाइजर महिला कार्यकर्ता दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा कहा गया कि एएनएम लगातार परेशान कर रही है। एक आशा सुपरवाइजर के पति के ऊपर झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। 310 एट्रोसिटी एक्ट का ये पूरा मामला है। इस संबंध में आशा सुपरवाइजर का यह भी कहना है कि उन पर दबाव बनाया जाता है और किस तरह के आरोप लगाए गए, आइए सुनते हैं। ग्राम बांधकपुर से आए थे, वहाँ एएनएम श्रीमती नायर बार है, जो हमारे पति को, जो हमारे ऊपर बार बार प्रेशर करती है, मानसिक प्रताड़ना करती है और हमारे पति के लिए और हमारे लिए हर जेनेटिक की शिकायत करने की धमकी देती है, और उसने कर भी दी हमारे पति की।
कौन है वो? नीला अहिरवार ये नेम है। किस वजह से देती है धमकी, क्या वजह है? कोई विवाद है पुराना? कुछ विवाद नहीं है सर, वो बार बार टीकाकरण में दमों से आती हैं सर, और वहाँ जाके वो लेट हो जाती हैं, हम वहीं रहते हैं, फिर भी वो बार बार प्रेशर डालती हैं कि तुम लेट आती हो, भले आके वहाँ 5 मिनट खड़ी हो, पैसे के दबाव डालती हैं सर कि तुम ऐसा करोगी नहीं तो हमारे जन एक्ट में शिकायत कर देंगे। कई बार 1 साल से प्रताड़ना कर रही हैं सर। एएनएम के पद पर। और आप हमारे से सुपर हितग्राहियों से पैसा मांगती है। आप किस पद पर? आशा सुपरवाइजर, हम सभी यहाँ से सुपरवाइजर। तो आपकी शिकायत कर दी है उनने? जी। क्या कह के की है? पति की शिकायत की है। दबाव बनाने के लिए हो जाते हैं, और जो 50-60 हजार रुपए तनख्वाह पा रहे हैं वो समय पे आ जाते हैं। हम लोग कभी कभी महिला हैं भाई 10-5 मिनट लेट हो जाते हैं, तो उसमें किसी को विरोध करने की भाई सब बच्चे वाले हो जाता है, टाइम थोड़ा लेट हो जाते हैं कभी कभी हम लोग। किसने शिकायत की है, क्या शिकायत की है? ये तो अब ये सुमन सोनी बोलेंगे। सुमन सोनी से भी देखने लायक होगा कब तक इस मामले में कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। पथरिया थाना अंतर्गत बोलेरो और ऑटो की टक्कर हो जाने से 8 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि परसोहा मोड़ पर काफ़ी तेज़ रफ्तार बोलेरो ने ऑटो में टक्कर मारी, जिसमें 8 लोग सवार थे जो कि भौरखेड़ी से बेरखेड़ी जा रहे थे। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। हमारा रिकेश सिंह ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं? भौरखेड़ी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग, क्या हुआ है? भौरखेड़ी से बरधारी जा रहे थे दिन 13 ऑटो से, मोड़ पे मार्शलाई दमू साइड से स्पीड से वो घली, फिर उसके बाद तो फिर परे फिर ध्यान ही नहीं आ, फिर कितने लोग थे ऑटो में आप लोग? 8 जने। कहाँ की घटना है? बरधारी मुड़ा थे से। घायल कितने हुए हैं? घायल कितने हुए? हेलो, घायल कितने हुए हैं? पूरे भाई 8 लोग। रिकेश। क्या नाम है आपका? भारत सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? भौरखेड़ा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग, क्या हुआ है? भौरखेड़ा से बरधारी जा रहे थे 13 में, तो बरधारी ट्रेन के एक्सीडेंट हुआ। एक ही परिवार के हैं सब? हाँ, एक ही परिवार। कितने लोग घायल हुए? 6 लोग। कहाँ की घटना है? ये है बरधारी का। कैसे एक्सीडेंट हो गया इनका? ये जा रहे थे ऑटो से, कार से हुआ एक्सीडेंट। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। पथरिया विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत फुटेरा कला, जहां अव्यवस्थाओं का आलम है। व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता। ग्राम के लोग विभिन्न समस्याओं को लेकर आए दिन आंदोलन करते हैं, शिकायतें करते हैं। ग्राम पंचायत में लगातार भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वहीं पानी की असुविधा के साथ कई अन्य समस्या हैं, जिसको लेकर ग्रामीण आज दमों पहुंचे, जिनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया और उचित कार्रवाई की मांग की गई। से आए और हमारे को पानी की बहुत परेशानी है। कई दिनों से अपन इंतजार कर, आज हो रहा, कल हो रहा, 8 दिन बाद हो रहा, कोई पानी की व्यवस्था ही नहीं बन रही। गांव में कुछ सुविधा नहीं है पानी की? है तो आप घर में ऐसी लड़ाई भी हो रही, ये नहीं जा रहा है पानी, भी नहीं जा रहा है। अब कोड हो रहा हुआ है, घर में कितना पानी चाहिए। सरकार ने देवी बनवा देंगे लैट्रिन, अब उनको भी चाहिए। ऐसी समस्या बनी है, आप हमारा कोई समस्या हल करो। चलो कोई फुटेरा कला से आए भैया, लगभग 3 साल से लगे हम इस कार्य में, पानी की समस्या हल हो जाए। हमारे पास प्रूफ भी है, कोई नहीं सुनता है, ना कलेक्टर सुनते हैं, ना PHE वाले सुनते हैं, और सरपंच सचिव भी नहीं सुनते हैं। और इसकी सबूत है, देखो भैया, ये हमने। देखने लायक होगा
इस मामले में कब तक और क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज। रमजान के पवित्र माह के चलते गड़ाकोटा की मस्जिदों में तरावी एवं रोजा अफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। गड़ाकोटा नगर के छोटे पुल के पास काजी मस्जिद एवं नूरानी मस्जिद में रोज शाम के समय रोजा अफ्तार किया जा रहा है। रोजादारों के द्वारा रोजा अफ्तार किया जा रहा है। बच्चों में खासी खुशी देखी जा रही है। काजी मस्जिद के पेश इमाम ने बताया कि रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, रोजा एक मशक है अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाने की। इस अवसर पर साबे सेठ, हाजी जावेद खान, यूनिस खान, अबरार खान, सत्तार खान एवं मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। गड़ाकोटा थाना अंतर्गत रहली मार्ग पर ग्राम लोहागर के पास एक तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई, जिसमें बैठे व्यक्ति को काफी गंभीर चोट आई है। एम्बुलेंस की मदद से गड़ाकोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। घटना लगभग 2 बजे की बताई जाती है, जहां लाल रंग की क्विड कार अनियंत्रित हो गई, पेड़ से जा टकराई। गड़ाकोटा बीएमओ सुरेश सिंघई ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रमोद पिता सुंदरलाल पटेल 25 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक्सीडेंट हुआ है, क्या मामला है? एक प्रमोद पटेल, सुंदरलाल पिता सुंदरलाल 25 साल का व्यक्ति है। बताया है कि उसका एक 4 व्हीलर से एक्सीडेंट हुआ है। उसके दाएं पांव में गंभीर चोट है और भी सिर में और कान से खून आ रहा है, गंभीर चोट है, जिसके लिए उसको रेफर करना है जिला अस्पताल। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। हमेशा अच्छे कार्य में अपनी पहचान बनाने वाले राजेंद्र बदौलिया नरसिंहगढ़ निवासी हैं, जिनका किसी न किसी नेक काम में हमेशा ही भागीदारी रहते हैं। कुछ समय पूर्व उनके द्वारा स्वर्गीय पंडित गुड्डा बदौलिया की स्मृति में निजी खर्च से एक चलित प्याग वाहन का शुभारंभ किया था। गांव-गांव मोहल्ले में जाकर लोगों को ठंडा शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रही है। वहीं इसी प्रकार मुस्लिम समाज का रमजान का पवित्र माह चल रहा है। 22वें रोजे में नरसिंहगढ़ की जामा मस्जिद में रोजा अफ्तार उनके द्वारा कराया गया। मुस्लिम समाज के लोगों के साथ मस्जिद में पहुंचकर सभी रोजादारों को रोजा अफ्तार करवाया गया। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के लोग काफी संख्या में मौजूद थे। पकड़ो भाई। आ रहा है एक, आ रहा है 2 ही मिनट में आ ही रहा है। हाँ आ रहा है।
नरसिंह से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर फिर से। एनएसयूआई ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। दो सगी बहनों में विवाद, एक ने खाया जहर, दर्दनाक मौत। गाजीपुर में श्री बागेश्वर धाम सरकार का लगा दरबार। बोलेरो और ऑटो में टक्कर, 8 से अधिक घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।